नमस्कार। 2 दिसंबर दिन बुधवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम में मैं हूं कंचन। सुशील मोदी ने एनडीए नेताओं और सीएम नीतीश की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। साथ ही आपको बताएंगे आज की कोरोना अपडेट, लेकिन पहले मुख्य समाचार। एक मां ने अपने बेटे को 28 वर्ष तक कैद रखा घर में। जब वह 12 साल का था तब उसे स्कूल से कर दिया गया बेदखल। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए बुरेवी चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट किया जारी। होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 2 दिसंबर को यानी आज राज्यसभा के लिए नामांकन दर्ज किया है। इस मौके पर सीएम नीतीश व एनडीए के कई नेता मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशील मोदी अपनी पार्टी के नेतृत्व में देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा की यह सीट रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी। 3 दिसंबर यानी कल राज्यसभा में नामांकन दर्ज करवाने की अंतिम तिथि है। वहीं आपको बता दें कि 14 दिसंबर को मतदान एवं मतगणना होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 36,604 सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना के मामले बढ़कर 94,99,414 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 501 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से मरने वालों की कुल संख्या अब तक पूरे देश में 1,38,122 हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मामले 4,28,644 हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमें मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि फाइजर की कोरोना की वैक्सीन अगले सप्ताह से ब्रिटेन में उपलब्ध करवाई जाएगी। एक मां ने अपने बेटे को 28 वर्ष तक कैद रखा घर में। जब वह 12 साल का था तब उसे स्कूल से कर दिया गया बेदखल। इस खबर की रिपोर्ट देंगे हमारे सहयोगी वीके। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक बुजुर्ग महिला पर 28 सालों तक अपने बेटे को घर के अंदर बंद रखने का आरोप है। जांचकर्ताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मामले की प्रारंभिक जांच कर रही अभियोजक एम्मा ओल्सन ने कहा, एक रिश्तेदार द्वारा अधिकारियों को इस बाबत सूचित किया। महिला पर संदेह है कि उसने अपने बेटे को दयनीय स्थिति में रखा और उसे शारीरिक नुकसान पर भी पहुंचाया। रिपोर्टों में कहा गया है कि मां ने अपने 41 वर्षीय बेटे को 22 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया था और तब से उसे अपार्टमेंट के अंदर बंद रखा। हालांकि उसने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। ओल्सन ने कहा कि बेटे को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई है। ओल्सन ने कहा कि बुजुर्ग महिला के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर उसकी कोई रिश्तेदार उसे मिलने आई थी। महिला के घर में प्रवेश करने के बाद वह उसके बेटे को देख दंग रह गई, जो चलने तक में असमर्थ था। उसके दांत भी नहीं थे और ठीक से बोल भी नहीं सकता था। ओल्सन ने कहा कि जांचकर्ता जल्द ही इस मामले में मां, बेटे और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। निवार चक्रवात का खतरा टलने के बाद अब एक और चक्रवात के आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु और केरल राज्य पर बुरेवी चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसके कभी भी चक्रवात के रूप में बदलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बुरेवी चक्रवात बुधवार शाम या रात को त्रिनकोलामी के करीब श्रीलंका के तट को पार कर जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चक्रवात 3 दिसंबर की सुबह मन्नार की खाड़ी में उभरने और 4 दिसंबर की सुबह पंबन और कन्याकुमारी के बीच दक्षिण तमिलनाडु को पार कर जाएगा।
इसलिए IMD ने केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलापुझा आदि जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दी है। बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। 2 दिसंबर को यानी आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराकर अपने इस दौरे की पहली जीत हासिल की। कल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी पर 8 साल का बैन लगा दिया गया है। उस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया। आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।